सभापति महोदय निवेदन कर रहा था, जिस विभाग की योजनाओं पे चर्चा हो रही है, आज की तारीख में इसमें जितनी भी योजनाएं संचालित है उसमें SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ साथ इसमें वृद्धजन हैं, विधवाएं हैं, परित्यागने हैं, विकलांग है, अनाथ बच्चे हैं, गड्डिया लवार है, और यहाँ तक भी किसी की मृत्यु हो जावे, किसी भी समाज की, किसी भी धर्म की, उसकी अंत्येष्टि के लिए भी योजना है। तो इस प्रकार इसमें, और जैसे मैडम मेरे से पहले बता रहे थे, तो इसमें जो विशेषकर गरीब लोगों में नशे की प्रवृत्ति है, उससे पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज में जब नशे वशे होते हैं तो नशों से मुक्त करने के लिए भी इसमें प्रावधान लिया हुआ है। तो मोटे तौर पर ये है कि राजस्थान की 7 करोड़ सवा 7 करोड़ जो आबादी है उसमें करीब 60% इस विभाग के तहत जो अलग अलग योजनाएं चलित है उससे लाभान्वित होती है। इसकी महत्ता को सिर्फ लोग SC ST के ये करके इसको कम तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ये मेरा निवेदन था। मैं देश आज़ाद हुआ और अभी 73 वर्ष की जो दौड़ है, इसमें शुरुआती 40-45 वर्ष में इस विशेष करके SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग या जितनी भी मैंने कैटेगरी बताई, उनको शुरुआती उस दौर के अंदर उनको ध्यान भी नहीं पड़ा कि राज का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, क्या लाभ देता है, उनको जानकारियां नहीं थी। और जो योजनाएं समय समय पे बनी, अधिकारी लोग थे, अधिकतर लोग ऐसे थे जिन्होंने कठिनाइयाँ देखी नहीं, तो इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए उसके दिल के अंदर कितनी भी योजनाएं बन जावे, जब उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारी होते हैं उनके दिल में अगर दर्द नहीं हो तो उसका वास्तविक लाभ नहीं मिलता है। माननीय अशोक गहलोत साहब तीसरी बार मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री रहते हुए 1998 से 2003, 8 से 13 और अभी 18 से 23, इस 13 वर्ष में उन्होंने सभी सेक्टर में काम किया। आप सबसे चर्चा करके, आम जन से चर्चा करके, और विशेष करके जो इस विभाग में कवर होती है जितनी योजनाएं हैं उसमें एक एक सेक्टर को, चाहे विकलांग हो, चाहे विधवा हो, SC ST के हो, उनके उत्थान के लिए प्रयास किए गए। समय समय पे जब से देश आज़ाद हुआ, सरकार किसी की भी रही, सभी ने प्रयास किए इनका उत्थान हो। उत्थान जब होता है कि एक तो योजना बने, उस वक्त लोगों के दिमाग में ये हो कि इनकी तकलीफें क्या है और उत्थान का रास्ता क्या है, फिर जो योजनाएं उनको इम्प्लीमेंट करना। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करो तो फिर वो कागजों में ही रह जाती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो अभी इस बजट में घोषणा की, आप सबको विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बताया, शॉर्ट में बताना मैं चाहूँगा। जो ये अनुपूर्ति कोचिंग योजना है जिसमें इन वर्गों के, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है, जो पिछले साल तक टारगेट 7,000 का था उसको बढ़ा के 15,000 किया है। SC ST की उत्थान के लिए जो पिछले साल में प्रावधान किया था 100 करोड़ का, उसको बढ़ा के दोनों के लिए 500 करोड़ किया है। इसी प्रकार EWS की उन्नति के लिए अलग से 100 करोड़ का प्रावधान किया है। कालीबाई भील योजना, देवनान योजना के तहत जो स्कूटी बच्चियों को वितरित की जाती है, 13,000 का पिछले साल लक्ष्य है, उसको 20,000 किया गया है। इस प्रकार जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बेघर है उनके पुनर्निवास के लिए 50 करोड़ से 50 करोड़ का प्रावधान किया है। इसी प्रकार महिलाओं, असहाय, निराश्रित बच्चों के लिए भी करीब 45 आवास गृह के लिए 90 करोड़ का प्रावधान किया है। पहली बार राज्य में मेरासी समुदाय, जिसमें कई मेरासी कहते हैं, ढाडी कहते हैं, मीर, मंगनियार, दमामी, लंगा, राणा,
ये पुरानी जो संस्कृति है, जो कला है, उसको ये जीवित रखे हुए हैं। और ये लोग पहले तो एक गांव के अंदर शादी ब्याह में वहीं तक गायन करते थे, लेकिन अभी ये कई कलाकार हमारे जैसलमेर के भी हैं, वो 180 देशों में गए हैं। मारवाड़ी में कहते हैं कि सेंधा बाणिया सूट का गांठिया, तो अपने यहाँ उनको तवज्जो कम देते हैं, लेकिन और जगह जाते हैं, उनकी कला है तो जगह जगह उसकी देश विदेश में प्रशंसा होती है। उन समुदायों में ये कला जीवित रहे और उनके बच्चे और बच्चियाँ और आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके उन्नति के लिए भी इस बार बजट में 18 करोड़ का प्रावधान किया है। पालन आहार योजना में 6 वर्ष की आयु तक 500 रुपये को 1500 किया, 6 से 8 की आयु तक को 1000 से 2500 किया। इसी प्रकार कई जगह छात्रावास वगैरह खोली गई बच्चों की बच्चियों की, राज्य में अलग अलग जगह पे। साथ ही जो अनुदानित छात्रावासें चल रही है, SC ST के बच्चों को प्रतिदिन 2500 का था, और जगह कहीं कम था, तो प्रतिदिन का मानदेय सभी जगह 2500 का किया है बढ़ा के। मेस व्यवस्थाएं ऐसी छात्राओं में प्रॉपर नहीं थी, तो मेस में सही डाइनिंग टेबल फर्नीचर हो और भी कोई उपकरण वगैरह मेस में ज़रूरत हो, उनके लिए राज्य में 100 करोड़ का प्रावधान किया है। इसी प्रकार नशे की प्रवृत्ति से लोगों को पीछा छुड़ाया जाए, उनको ये गलत आदत को छुड़ाया जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं हो। इसमें जो NGO वगैरह करते हैं उनको 5 करोड़ का पिछले साल प्रावधान था, उसको 10 करोड़ किया गया है। मैं कुछ योजनाएं हैं उसके बारे में कहना चाहूँगा। 100 छात्रावासें चलती है, इनकी 19-20 के अंदर जो छात्रावास में बच्चा या बच्ची अध्ययन करता है, उसके लिए 1 महीने में 2500 रुपये सरकार देती है। भोजन में उसमें नाश्ता वगैरह सम्मिलित है, और स्कूल की ड्रेस भी इसी में ही है, तेल साबुन बाल कटाई इसी में है, चादर तकिया खोली तौलिया वगैरह इनकी धुलाई भी है, और छात्रावास का जो बिजली का बिल आता है पानी का वो भी इसमें है, अखबार मंगाओ तो इसमें है, 7 दिन में एक स्पेशल डाइट कुछ बनाते हैं तो वो भी इसी में है, छोटा मोटा सैनिटरी टूट भाग वगैरह हो रंग रोगन वो भी इसी में। तो इस प्रकार लगभग एक बच्चे पे जब संयुक्त रूप से रहते हैं तो 1000 रुपये इसी पे खर्च हो जाते हैं। तो आज के ज़माने में 1500 रुपये में अपना कैसे खान पान करेगा और उसके कैसे पौष्टिक आहार ले पाएगा। तो मेरा इसमें निवेदन रहेगा कि इस योजना में जो 2500 है इसको बढ़ा के कम से कम 3500 किया जाए। दूसरा ये था कि SC और ST की जितनी भी छात्रावासें चलती थी उनकी स्ट्रेंथ वही रखते हुए उसके अंदर स्वच्छकार वर्ग के 10% किए, अन्य पिछड़ा वर्ग के 15% किए, सामान्य वर्ग के BPL 5% किए। तो ये उनके साथ रखें, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इससे जो सीटें बढ़ी है, कोई 60 की छात्रावास थी, अब उसी में से करके 15-20 सीटें आए तो SC ST के 45 ही रह गए। तो ये जो आपने एड ऑन किया है, इतनी जो ओरिजिनल सैंक्शन है उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसी के साथ जितनी भी छात्रावासें हैं, मैं भी राजस्थान में कई जिलों में जाता हूँ, छात्रावास में ज़रूर जाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पे बिजली की फिटिंग टूटी हुई है, फर्नीचर है नहीं, गदेले है नहीं, खाटें टूटी हुई है, छत में पानी टपकता रहता है। तो इसमें माननीय मंत्री महोदय जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभापति जी महोदय से, कि एक कमेटी बना के जितनी भी छात्रावासें चलित है उन सब का सर्वेक्षण करके उनकी मिनिमम नीड उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि एक बच्चा जहाँ पढ़ता है अगर वहाँ वातावरण भी सही नहीं होगा तो वो क्या पढ़ाई का एटमॉस्फेयर ही नहीं बनेगा। तो उनको स्ट्रेंथन किया जावे, एकदम बैठते ही उसका मन पढ़ाई में लगे। इसमें कमेटी बना के क्या एस्टीमेट है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे एक काफ़ी लंबे टाइम से 1990 के अंदर एक योजना आई जिसमें जो चमड़े का काम करते हैं उसको प्रशिक्षण के लिए स्टाइपेंड देते थे 500 रुपये 1 टाइम्स, टूल किट के लिए थे 1000 रुपये, और 1990 को 30 वर्ष हो गए। तो 30 वर्ष के अंदर
इस बेचारे को गरीबों की योजना को किसी ने देखा ही नहीं, राज तो कई आए गए होंगे। तो मेरा इसमें निवेदन है कि प्रोटेक्शन के लिए कम से कम 5,000 कर दें, और टूल्स के लिए जो 1,000 रुपये में आजकल कुछ नहीं आता, इसके लिए 10,000 किए जाने चाहिए। और उनका जो मटेरियल जो तैयार करते हैं उसकी मार्केटिंग के लिए कुछ सरकार को भी सुविधा देनी चाहिए। और ऐसे काम करने वाले को ₹1,00,000 का लोन देना चाहिए, जिसमें 25% सब्सिडी होनी चाहिए और ब्याज नहीं लेना चाहिए। ये मेरा इसमें निवेदन है। एक बच्चे जो पढ़ते हैं, स्कूली बच्चे, उनके लिए कोई स्कॉलरशिप का प्रावधान है। डे स्कॉलर के लिए अलग है, हॉस्टलर के लिए अलग है। ये भी योजना लास्ट संशोधन हुआ 2010 में। अब 2010 के बाद में तो कई चेंजेज हुए हैं, कई बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं। तो इसमें एक पूरा चेक करके कुछ प्राइवेट स्कूल में उसमें SC ST या इस कैटेगरी के अन्य पिछड़ा वर्ग गरीबों के लोग आते हैं, विधवाओं के बच्चे आते हैं, उनके लिए फीस के अंदर कानूनी करके उसका 50% की जावे जो नॉर्मल वो लेते हैं। और उसके बाद में जो अपन स्कॉलरशिप देते हैं उनको भी 30 वर्षों में जो प्राइस इंडेक्स है उस ढंग से इसको बढ़ाया जावे, तो बच्चों की पढ़ाई और उनको आगे बढ़ने में सही रहेगा। एक जो साफ सफाई करते हैं वाल्मीकि समाज के, उनके बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप का किया हुआ है। ये भी पुराना है, 2012 का है। 10 माह में 75 रुपये और 125 रुपये, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसको भी राशि को कम से कम, अभी प्राइस इंडेक्स जितना बढ़ा है 2012 से आज तक, उस ढंग से रिवाइज की जावे। ये कुछ स्कीमों के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा माननीय मंत्री जी को, माननीय सभा मंत्री जी के अनुरोध से मैं सुझाव देना चाहूँगा। कुछ तो राज्य स्तरीय है और कुछ है जो मेरे विधानसभा का है। पालनहार योजना में जो अभी राशि बढ़ाई गई है वो अपर्याप्त है। 0 से 6 के लिए जो 500 रुपये किए गए, इसको 1,000 की जावे, और 6 से 18 के लिए जो 1,000 की, इसको 2,500 की जावे। इसी के साथ पालनहार योजना में जो उसकी वार्षिक आय है उसकी लिमिटेशन 1.2 1,20,000 है। तो ये सीमा इससे अधिक वाले को नहीं मिलेगी। तो इस सीमा को अपने कई योजनाओं के अंदर 8 लाख भी है, 5 लाख भी है, तो इसको कम से कम 3 लाख अगर अन्य सोर्स से आए है तो फिर इसको उसको अपात्र नहीं माना जावे। एकल नारी की पेंशन योजना है 18 से 55 वर्ष में, वो मासिक 500 रुपये हैं। 500 रुपये में गुजरा चलता नहीं, बढ़ा के इसको 1,000 रुपये की जावे। इसके अलावा जो मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलती है उसके अंदर कई बार फंड्स की कमी से 2-2 वर्ष तक, 3-3 वर्ष तक मिलती नहीं है। उन बच्चों की पारिवारिक स्थिति ऐसी है, उनको हर महीने में पैसा चाहिए। तो ये जितने भी स्टेट के अंदर इस कैटेगरी में लोग आते हैं उनकी कितनी छात्रवृत्ति बनेगी, उस हिसाब से बजट का 1 अप्रैल को प्रावधान कर लें। और जिन जिन संस्थान में पढ़ते हैं, जो समाज कल्याण विभाग जिसके थ्रू ये देता है, सुनिश्चित करें ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना जाने के बाद में दूसरे महीने के अंदर उनको छात्रवृत्ति मिल जावे, सुनिश्चित करें। इसी प्रकार बीच में शायद पिछली सरकार में सफाई का काम है, विशेषकर अर्बन सेक्टर में, जो राजस्थान में कम से कम वाल्मीकि ही करते हैं, हिंदुस्तान में भी शायद यही करते हैं। उसकी जगह किसी चोपड़ा है वो ले लिया जो पेन चलाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। कम से कम इस जगह तो आप हाथ नहीं डालें। वो बेचारा कैसे काम करता है, काम जब वो वर्किंग साइट होती है, हम लोग साइट पे जाया करते थे, नौकरी में थे, तो वहाँ पे दूसरे लोग जो खड़े ही नहीं हो सकते वहाँ रुमाल मुंह पे रखते थे और वो उस जगह आ गए। ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भर्तियाँ उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए जो पिछले सरकार में हुआ, और आगे जो भी सफाई के काम के लिए हुए तो मूल जो सफाई करने वाले हैं,
क्या पिछली बार सरकार ने जो भर्तियां की है उनमें एक आदमी, उसमें से अगर 100 आदमी, उसमें एक आदमी भी सफाई का काम नहीं करता, सब टेबल कुर्सी पे बैठे हैं, टाई लगाए हुए, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। SC ST के लिए उन पे जो अत्याचार होते हैं, कानून बना हुआ है और हर स्टेज पे कितना क्या नुकसान हुआ है उसमें पैसा मिलता है। अगर डेथ हो जाती है तो मैक्सिमम 8.25 लाख है, बाकी 20-25 हज़ार से लेके हैं। स्टेज भी तय की हुई है। कई बार कई लोग आते हैं कि भाई साहब हमारे 12 महीने हो गए, चालान पेश होगा, आज भी पहली किस्ती मिली नहीं है। तो इसका एक नोडल ऑफिसर तय करके, जुर्म होने वाला तो हो गया, उसको जो कार्रवाई करनी तो करे, पर गवर्नमेंट की जो नीयत है, जो मंशा है पैसे देने की, वो जैसे ही टाइम पूरा हो उसके 1 या 1.5 महीने में फंड्स हो और उसको पैसा मिल जावे, इसकी सुनिश्चितता की जानी चाहिए। 2 अप्रैल 18 में अनुसूचित जाति जनजाति के साथ भारत सरकार ने घोर अन्याय किया। जो मैं निवेदन कर रहा था, उस कानून में SC ST एक्ट में ऐसे प्रावधान किया कि आप चला के जुर्म करो, जुर्म करने वालों को पीठ थपथपाई गई। उसके लोगों ने सोचा होगा ये क्या कर लेंगे SC ST वाले। पूरे ही भारत के अंदर मैदान पहाड़ सब हिल गए, जब बाहर निकले ना, लोगों को लगा नहीं इतने थे कहाँ। तो उनके साथ जो अत्याचार हुआ और उन्होंने जो अपने मन की बात थी प्रदर्शन किया, राजस्थान में जो सरकार थी कई केस कर लिए, मर्डर के केस दायर कर लिए, ऊंधी सूंधी धाराएं लगा दी। तो कुछ ऐसे जटिलताएं थी, तो कई केसेस तो बाद में कांग्रेस सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री से हम भी, मंत्री महोदय से हम मिले, उन्होंने कई चीज़ें जो नियम में आती थी, FR भी लगी, चालान भी जो हो गए थे उनको विड्रॉ भी किया। तो मेरे निवेदन है कि अभी राजस्थान में जो सैकड़ों केस दर्ज हुए थे, 30 या 32 केस अभी भी पेंडिंग है, उसमें विधिवत जो भी लिखित राय लेके है फर्जी हो, अब कागजों में कर दिया तो चालान करना, चालान करो फिर विड्रॉ करो, और या किसी ने फर्जीवाड़ा किया है, इन्वेस्टिगेशन है, तो उसमें चेक करा के और उसकी FR लगनी चाहिए। घोर अन्याय हुआ है और चला के अन्याय किया है, तो इस पर न्याय मिलना चाहिए। राजस्थान की पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की आज 17% है, ST की 13% है। ये 1-1.5 वर्ष पुराने आंकड़े हैं, 2021 में क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जितनी पॉपुलेशन है वो उनका हक है। तो जो बेनिफिट्स आज 16 और 12% में चल रहा है, वो क्यों एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं? हम ये नहीं मांग रहे कि देश आज़ादी से पहले हमारे साथ अन्याय हुआ, हमें मिला नहीं, हम बेगारे निकालते थे, हम एरियर नहीं मांग रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में सिस्टम चल रहा है, उसमें इन वर्गों का हक इनको मिलना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। मेरा निवेदन रहेगा कि आज बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने सभी वर्गों के लिए कानून जो बनाया, उसमें पेड़ पौधे हैं वो भी सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, किसी वर्ग की हो, अन्य पिछड़ा वर्ग है, किसी बड़े आदमी के लिए कानून खिलाफ नहीं बनाया, SC ST पूरी है ही, उसके प्रति लोगों की आस्था है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री महोदय से कि भी राज्य में 33 जिले हैं, जिस जिले मुख्यालय पे बाबा साहब की मूर्ति अभी तक स्थापित नहीं हुई है, उसमें राज्य कोष में, बड़ा मामला नहीं है, लोगों की भावना की जुड़ा में कई काम सरकार द्वारा किए जाते हैं, संविधान के निर्माता है, तो जो जिले बचे हैं उसमें मूर्ति स्थापित की जावे। भाजपा सरकार ने एक अम्बेडकर भवन, जितनी भी राज्य में नगर पालिकाएँ थी, नगर परिषदें थी, अच्छा काम किया। 192 अम्बेडकर भवन बनाए, अच्छी स्थिति में अच्छे बनाए। उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, बिल्डिंग तैयार करना, मकसद ये नहीं होता है, वो बने हुए पड़े हैं। तो उसमें मैं निवेदन करना हूँगा मंत्री महोदय जी से कि उसमें बढ़िया बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पे पुस्तकालय खोला जाए,
जो वहाँ की नीड है, और उसका कंट्रोल संबंधित नगर पालिका नगर परिषद रखे और उसका सदुपयोग हो, ये मेरा निवेदन रहेगा। मेरा निवेदन रहेगा कि ये जो 23 योजनाएं हैं, करीब करीब, मैं भी पूरी 23 योजना के बारे में मैंने भी स्टडी नहीं की है। मेरा माननीय सभी सदस्य से निवेदन है, अपने कई लोग कोई मक्का मदीना जाते हैं, कोई हरिद्वार जाते हैं, मैं कह रहा हूँ कि इन गरीबों की सेवा करो, तो अपन को उधर गोता खाने की जरूरत नहीं है। इन सभी 23 योजना की स्टडी करके अपने अपने एरिया में योजनाएं संचालित है, क्या वास्तविक उसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो अपन को करना चाहिए। बच्चियां जो अध्ययनरत है, स्कूटी मिलती है देवदान योजना में और एसटी में। शेड्यूल कास्ट की बच्चियों के लिए है नहीं। मंत्री महोदय निवेदन रहेगा कि पढ़ाई में ऐसी की बच्चियां भी, उनका मनोबल बढ़े, प्रोत्साहित हो, उनके लिए भी स्कूटी योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब की राज्य में जो कृषि भूमि है, उस पर कई जगह कब्जे कर रखे, उसको वन टाइम गांव वाइज, खसरा वाइज, व्यक्ति वाइज एक लिस्ट आउट करे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी लगावे और वो जिले वाइज तहसील वाइज संख्या निकाले, फिर उसकी एक कार्य योजना बनावे। हर बार कह देते उससे कुछ होना नहीं। कार्य योजना बना के कितने खसरा में, कितने रकबे में कब्जा है, और उसको महीने वाइज मॉनिटरिंग करे कितनी कितनी खाली हुई, और फाइनल उन बेचारों को मिल जावे, तो उनका जो गरीबी में आटा गीला होता है, उनको अगर जमीन वापस दिलाएंगे तो उनका उद्धार होगा, याद करेंगे। बजट में प्रावधान होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी परिपत्र है, अपने यहाँ का भी है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई स्कूल खुले तो नीरेस्ट टू दी वीकर सेक्शन होना चाहिए गांव में, चाहे पानी की होदी बने। मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, SC ST की औरतें और जगह जाती, रातों को छेड़ा-छेड़ी करता, पानी भरने नहीं देता, दिन में बेचारी मजदूरी करने जाती है। मैंने मेरे IN से लेकर चीफ मिनिस्टर तक नीचे वाले सिस्टम को खिलाफ कोई नहीं है। मेरे अंडर में कोई शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर नहीं थे, सभी जातियों के थे। वो गांव में जाते, गांव वाले इकट्ठा करते, समझाते कि जब बेचारे गरीब आदमी, इनके पास होदी बना दो। तो जितनी भी किसी भी स्कीम की हो, गांव के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बने, नीरेस्ट टू दी वीकर सेक्शन होना चाहिए, ताकि उनको लाभ मिले। बैकलॉग के लिए भी बात चली, बैकलॉग के लिए कई परिपत्र निकले, परिपत्र निकल जाते हैं, लेकिन इसमें एक नोडल ऑफिसर हो स्टेट लेवल पे, और इसकी जो पालना नहीं करे उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सब लोग नहीं चाहते हैं कि भाई ये पालना नहीं हो, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। एक आधे को लटका दो, वो घर से तो दे नहीं रहा है प्रमोशन, वीकर सेक्शन की सीट है उसी पे दे रहा है। तो जो नहीं करे या विलंब करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा। उद्योग नीति जिसमें SC ST के लोगों को अधिकतम फायदा दे, वो प्रक्रियाधीन है, जल्दी लागू की जावे। ऐसी आयोग है जिसके माननीय अध्यक्ष भी अभी नियुक्त हो गए हैं, तो इसकी ऑथेंटिसिटी बढ़े, इनको संवैधानिक दायरा दिया जावे। अब मैं मेरे विधानसभा के कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा। जैसलमेर जिला 28,000 वर्ग किलोमीटर उसका एरिया है, 31 विधानसभा के क्षेत्रफल के बराबर है, 7 जिलों के बराबर है। तो वहाँ पे मंत्री महोदय निवेदन करना चाहूँगा, बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय। मेरे जैसलमेर से एक गांव बॉर्डर पे है, उसकी दूरी है 220 किलोमीटर, दूसरी तरफ है 180 किलोमीटर। शिक्षा जैसलमेर में है। अब वो बच्चियाँ वगैरह आती है, उनका किसी हर एक के कोई शहर में रिश्तेदार नहीं है जो वहाँ रह जाए। और आज जितनी भी दुनिया में चल रहा है, तो बच्चियों को घर से बाहर सुरक्षित की जगह नहीं हो तो कोई छोड़ना भी नहीं चाहता, तो बच्चियों का स्तर गिर रहा है। भारत सरकार भी पैसा देती है, तो स्टेट का शेयर भेल के मेरा निवेदन रहेगा कि जैसलमेर जो जिला हेडक्वार्टर है, टूरिस्ट के हिसाब से इंडो पाक बॉर्डर पे हैं,
कई उसकी अहमियत है। इन सब को देखते हुए वहाँ एससी की बच्चियों के लिए 280 क्षमता का विद्यालय जो आवासीय है वो शुरू किया जाए। इसी प्रकार जैसे मैंने पहले बताया मंगनियार, मेरासी, दमामी, इनके लिए 18 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा है। ये समुदाय वैसे तो राजस्थान पूरे में रहता है, लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर में इनके पूरे राज्य में जो है उसका करीब करीब 40% रहते हैं। बाहर जाते हैं, कलाकार हैं, वहाँ टूरिस्ट आते हैं, वहाँ भी रहते हैं। जैसलमेर शहर में राजस्थान के सभी जिलों के इस कम्युनिटी के कलाकार जैसलमेर में रहते हैं। 8 महीने सीजन होता है, तो पूरे राजस्थान को बेनिफिट होगा। मेरा मंत्री जी निवेदन रहेगा वहाँ पे उनकी बढ़िया 61 बच्चों की छात्रावास और एक इनके कला के प्रशिक्षण केंद्र, इसमें मेरे ख्याल से 8-10 करोड़ खर्चा आएगा। तो जो बजट घोषित किया है उसमें से ये चीज़ जैसलमेर में कराई जाए तो पूरे ज़िले को फ़ायदा हो जाएगा। एक हमारे जैसलमेर ज़िले की डेंसिटी पूरे भारत में 400 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, राजस्थान में 200, मेरी विधानसभा में सिर्फ 17 आदमी। इधर उधर देखो भेड़ बकरियां गाय दिख जाएगा, आदमी नहीं दिखेगा। 3-4 ग्राम पंचायत में है जिसमें पर वर्ग किलोमीटर 1 आदमी है। तो इसके अंदर उसको सबको जिले तक लाना संभव नहीं है। राज्य सरकार साधारणतया आवासीय छात्रावास SC/ST के जिले हेडक्वार्टर पे या तहसील में करती है। तो मेरे एक गांव तो बॉर्डर पे हैं, म्याजलार है जो 110 किलोमीटर दूर है और आगे 15-20 किलोमीटर पर बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का। वहाँ SC/ST के बड़े बड़े गांव हैं। एक चेलक गांव है जो करीबन 70 किलोमीटर दूर लगता है। इनके नज़दीक में कहीं भी बच्चों के पढ़ाई के लिए छात्रावास कोई चलित नहीं है वर्तमान में। तो मेरा निवेदन रहेगा कि भी इसमें आप आवासीय एक बार भले ही 50-50 बच्चों का हो, आवासीय छात्रावास दे। स्कूल वहाँ पे सीनियर हायर सेकेंडरी वैसे ही चलित है, तो वहाँ वो लोग पढ़ाई कर लेंगे और उस एरिए में जो स्तर SC/ST के बच्चों का जो काफ़ी पीछे चल रहा है उसमें आगे बढ़ोतरी होगी। एक बार फिर मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री महोदय से कि ये जो इस समुदाय को SC/ST साथ में और कैटेगरी मैंने बताई, इसके लिए जितना आज की तारीख में भारत सरकार और राजस्थान सरकार इस 22-23 की बजट में घोषणा हुई, इसको मिला के जितना प्रावधान कर रखा है वो पैसा सही जगह पे सही समय में खर्च हो जावे तो इसमें उधार हो जाएगा। अभी इसमें मॉनिटरिंग बहुत ही पुअर है। मैं खुद अधिकारी रहा तो जब चर्चा करते थे तो SC/ST वाला पॉइंट लास्ट में रहता, भाई इसमें भी इतना पैसा है। मैं जिस भी कुर्सी पे रहा मैं उसको पहले नंबर पे लेता, तो अफसर भी हड़बड़ाते कि अरे इसको, मैं कभी इसकी आवश्यकता ज़्यादा है कि इनको नीड है, इनको आवश्यकता ज़्यादा है। इनके ये नहीं है कि 2 रोटी खा रहे हैं, अभी एक उसको घी वाली चाहिए, ये भूखे बैठे हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि अपन सब मिलके, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा हम लोगों का भी सहयोग रहे, और जो नई चीज़ और शुरुआत करें वो अलग बात है, जो पूर्व से योजनाएं चल रही है प्लस बजट में जो घोषणा की है इनका समय पे उपयोग हुए। और इन लोगों के लिए जो भी काम करूंगा मैं माननीय सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरे पास भी राजस्थान से सब लोग आते हैं। कई लोग जो MLA बनने के बाद में इन गरीब लोगों का, गरीब वोट तो देते हैं, दोनों ही तरफ देते हैं, कम ज़्यादा तो कोई तराजू है नहीं तोलने का। तो इनका आप काम करोगे, मैं आपको ये सदन में कहना चाहता हूं कि वीकर सेक्शन के लोग हैं वो आपकी 3 पीढ़ी तक वफादार रहेंगे। किसी एक ने अच्छा काम किया तो लोग कहते हैं कि यार उसके पोता है, इसका भी भला करो, बेवफा नहीं है इसमें। तो मेरा निवेदन रहेगा कि मेरे पास कई लोग आते हैं, साहब हमारे MLA साहब तो बन गए, वोट दे दिए, अब हमारी सुनते नहीं है। मैं चलो भाई मैं चलूँगा MLA साहब के पास। तो मेरा निवेदन रहेगा कि ये समुदाय, हम लोग जो MLA है, अफसर रहे हैं, तो हम लोग 1% ही नहीं है, आधा % है, 99.5% है वो गांव और ढाणी में बैठा है। वहाँ जाके आप देखो तो आपका दिल दहलेगा कि अपन कहाँ हैं,
हम खुद भी जाते हैं। मैं पंजाब गया, पंजाब के अंदर मैं बस्तियाँ में गया, वहाँ स्थितियाँ ऐसी है कि एक राशन कार्ड बनने के लिए कोई टोकन इशू करता है, उसमें भी कुछ न कुछ नारियल चढ़ाना पड़ता है। तो स्थितियाँ बहुत गंभीर है। अपने राजस्थान में ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे में है। मेरा निवेदन रहेगा कि जो आज तक किसी भी सरकार ने जो किया है, आज आप जहाँ खड़े हैं अपन सब मिला के ये करें कि हर गांव के अंदर ये गरीब तबका है वो भी औरों के सम्मान से, पैसे में हो सकता है आगे आने में टाइम लगे, पर उनको आदर भाव वही मिले। इस मौके पे मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जोगेश्वर गर्ग। धन्यवाद सभापति महोदय। मांग संख्या 51